हे गाइस एंड व्हाट्स अप। सो क्या हाल चाल है तुम सब? क्या है? होप कि जैसे भी हो बहुत बढ़िया हो। सो आई नो बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है यार। एक्चुअली बीच में मैंने एक ब्रेक ली थी, मैं हिमाचल गया था, बट वीडियोस मैंने तब भी बनाई है, मैंने व्लॉग्स बनाया वहाँ पे, बहुत अच्छे व्लॉग्स आए हैं। सो प्लीज़ गो एंड चेक देम आउट ऑन माई सेकंड चैनल। सो बात करते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है कल्ट्स। सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कल्ट्स के बारे में जिसके बारे में शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लोग मतलब कितने मेंटली सिक हो सकते हैं, कितने क्या क्या वो कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कल्ट के बारे में। व्हाट इज़ कल्ट? सो कल्ट एक ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और उनका एक लीडर होता है। ये जो सारे मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ एक बंदे को फॉलो करते हैं और वो इतनी गंदी तरीके से उसे फॉलो करते हैं कि वो जो भी बोलेगा उसके मेंबर्स बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे वो चीज़ें करने को तैयार हो जाएंगे। मतलब एक तरफ से ये जो पूरा ग्रुप होता है वो इस लीडर को अपना भगवान मान चुका होता है। और ये जो कल्ट्स होते हैं, इनके जो बिलीफ होते हैं बहुत ज़्यादा अलग होते हैं नॉर्मल लोगों से, बहुत ज़्यादा अलग। और वो किस टाइप से अलग होते हैं वो तुम्हें अभी वीडियोस में पता चल ही जाएगा। Hey guys, today I will introduce you to an interesting trading platform, Binomo, which is available in both App Store and Play Store. In this app, you can trade in different assets like gold and foreign currencies like US dollars and euros. In this platform, by selecting the assets, you have to confirm if the forecast value will go up or down. I will show you an example. Here I will put a value of 700 rupees on the forecast that its value will go up. Let's see. And yes, my forecast is correct. Now I can get this profit amount withdrawal in my bank account or Paytm in 24 hours. You can lose your money too. Be careful. The minimum deposit for this platform is 350 rupees only. And you can also use my promo code to get a double deposit. That means for 350 rupees of deposit, you will get 700 rupees. Download the Binomo app from the link given in description and get your demo account with 65,000 INR for training. So let's start this video. People's Temple. People's Temple, a religious community led by Jim Jones. इस ग्रुप को 1950 में चालू किया गया था और इसका जो मेन मोटिव था वो था सबको एक साथ लाना। मतलब एक ऐसी कम्युनिटी बनाना जिसमें कोई भेदभाव ना हो, ना कोई गोरा हो, ना काला हो, ना अमीर हो, ना गरीब हो, बच्चा बूढ़ा, कुछ नहीं। सबको इंसान की तरह ट्रीट किया जाए, सबको एक समान ट्रीट किया जाए। और ये पूरा एक थीम था इस पीपल्स टेम्पल का। सो सुन के देखो कितना अच्छा लगता है, राइट? कितना बढ़िया काम है सबको एक साथ ट्रीट करना। और यही चीज़ें बाकी लोगों को भी लगी, मतलब कि कितना बढ़िया काम हो रहा है, कितना सही चीज़ हो रही है। और इसी चीज़ की वजह से ये ग्रुप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लग गया था और काफ़ी ज़्यादा इसके मेंबर्स बनने लग गए थे धीरे धीरे। और वो सिर्फ मेंबर्स नहीं बन रहे थे, वो ये जो जिम जोन्स है, जो इनका लीडर है, उसको एक टाइप से गॉड मानने लग गए थे। सो जिम ने इस ग्रुप को प्रमोट करना चालू कर दिया था। लाइक बस के पीछे अपने पोस्टर्स लगाना, गली गली जाके उसे प्रमोट करना, उसके पोस्टर्स हर जगह लगा देना, ये सब चालू कर दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी अलग अलग जगह से भी उसके मेंबर्स बनने लग गए थे। जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गई थी वैसे वैसे इसकी नई साइड्स भी बाहर आने लग गई थी। सो कुछ एक्स मेंबर्स थे जो कि इस ग्रुप में पहले थे, बट उन्होंने बाद में छोड़ दिया था। और जो छोड़ने का रीज़न था वो ये था कि इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है लोगों को, और साथ में एक रिचुअल होता है, सुसाइडल रिचुअल, जिसे कहा जाता है वाइट नाइट। और अचानक से एक दिन, मतलब आउट ऑफ नोवेयर, बिना किसी रीज़न के, जॉन्स अपने सारे मेंबर्स, जो कि ऑलमोस्ट 1000 मेंबर्स थे, उन सबको लेकर एक अलग जगह चले जाता है। वो साउथ अमेरिका के एक जंगल में चला जाता है अपने सारे मेंबर्स को लेकर, जहाँ पे उसका पीपल्स टेम्पल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चल रहा था। सो इतने सारे लोग एकदम से गायब हो गए थे और ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी थी कि भाई इतने सारे लोग एकदम से गायब कैसे हो गए। और उनकी फैमिलीज़ ने जब इन सब के बारे में कंप्लेंट करा तो वो कांग्रेसमैन को जाना पड़ा, विजिट करना पड़ा, जहाँ पे जॉन और उसके पूरे मेंबर्स रह रहे थे, जिसका नाम था जॉन्स टाउन। मतलब उस पूरे एरिया को जो नाम दिया गया था वो था जॉन्स टाउन। तो वहाँ पे कांग्रेसमैन ने जाके विजिट किया था कि लाइक देखने के लिए कि सब कुछ सही है कि नहीं है, कि भाई क्या ही हो गया, एकदम से सारे एकदम से गायब क्यों हो गए। सो जब कांग्रेसमैन वहाँ जाता है तो वो पूरी वीडियो वहाँ पे शूट करता है और देखता है कि वहाँ सब कुछ नॉर्मल है, मतलब सही चल रहा है, सब वहाँ रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं। रीज़न किसी को नहीं पता कि भाई एकदम से क्यों गायब हो गए थे, क्यों चले गए, बट जो भी है वहाँ पर जाके जब देखा सब कुछ नॉर्मल था। कांग्रेसमैन वहाँ जाता है, वहाँ पे स्पीच भी देता है उन सबको, और सब काफ़ी खुश लग रहे हैं कांग्रेसमैन को सुन के, काफ़ी तालियां बजा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चीयरिंग कर रहे हैं, सब सही था, बहुत नॉर्मल था। बट जिस दिन कांग्रेसमैन को वापस आना था जॉन्स टाउन से, उस दिन कांग्रेसमैन पे हमला होता है। मतलब वो अभी चार्टर में बैठ रहा होता है, प्लेन में बैठ रहा होता है कि उस पर हमला हो जाता है जॉन्स टाउन में, और उसको और उसके साथ जितने भी लोग गए होते हैं सबको शूट करके मार दिया गया होता है। दे वर किल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ पीपल्स टेम्पल। और ये सब क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसी को नहीं पता। मतलब एक दिन पहले सब कुछ नॉर्मल है और अगले दिन उन पे अटैक किया जा रहा है, उन्हें मार दिया जा रहा है क्योंकि वो वापस आ रहे थे। मतलब ये मिस्ट्री अभी तक सॉल्व तक नहीं हुई थी कि
इससे बड़ी इनफैक्ट सबसे बड़ी जो मिस्ट्री थी और सबसे बड़ी जो न्यूज़ थी वो आ चुकी थी। Mass murder-suicide in Jonestown, Guyana shocked the nation. 900 people killed, including hundreds of children and a U.S. congressman at the order of a religious leader. इस पूरे ग्रुप ने अराउंड 900 पीपल कमिटेड मास सुसाइड। इन सब ने सुसाइड कर लिया था, वो भी एक रात में, एक ही दिन एक ही टाइम में सब ने सुसाइड कर लिया था। तो इसका फाउंडर था जॉन, उसने खुद को शूट कर लिया था और कहा जाता है कि काफ़ी लोगों को पॉइजन दे के मारा गया था। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं था कि भाई उन्हें क्या दिया जा रहा है, उन्होंने बस वो खाना खाया और वो मर गए, और बहुत लोग जो बचे थे उन्हें शूट करके मारा गया था और इस सब को नाम दिया गया था मास सुसाइड। और सारे मेंबर्स एक साथ ख़त्म हो चुके थे। तुम अगर वहाँ की इमेजेस देखोगे, तुम देखोगे वहाँ पे 900 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई है हर जगह पे, हर जहाँ पे भी तुम देखोगे यू विल जस्ट फाउंड डेड बॉडीज़ मैन। और मतलब 900 लोगों का एक साथ सुसाइड करना वॉज समथिंग बिग। सो अब हम आते हैं हमारे दूसरे ग्रुप पे जो है नेक्सियम। सो नेक्सियम वॉज अ ग्रुप विच वॉज meant for self-help group and it was founded in 1998 in New York. So the main motive of this group is to help people इनके मतलब जितने भी लोगों के सारे issues होते हैं, जितने भी mentally या फिर physically जो भी है, उन सबको सॉल्व करना। मतलब इट वॉज ऑल्सो मल्टी मार्केटिंग कंपनी। इसके कोर्सेज भी बिकते थे, जिन भी लोगों को ये कोर्सेज लेने होते थे वो इसकी मेंबरशिप लेते थे। एंड और अगर तुम दूसरे लोगों को भी ये कोर्स खरीदवाओगे, मेंबर्स बनवाओगे, तो तुम्हें भी पैसे मिलेंगे, बिल्कुल MLM टाइप। सो दिस ग्रुप वॉज फाउंडेड बाय कीथ और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। वो खुद को जिस टाइप से सेल करता था ना लोगों को, लोग मतलब मजबूर हो जाते थे कि भाई उसकी बात मानने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए वो मजबूर हो जाते थे। वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। Here's the smartest man in the world, willing to help you through your emotional issues. And the reason that you're stuck in this world, and the reason that you can't move on, and the reason you can't grow, is because you haven't learned how to heal that thing inside of you. I'll help you. I'm going to help you make it all better. When you get to something that's authentic, you experience this type of creativity, this soul. So जो इसका मोटिव था उसकी वजह से ग्रुप भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लग गया था, काफ़ी ज़्यादा लोग इससे जुड़ने लग गए थे और धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा फेमस सेलिब्रिटीज़ भी इससे जुड़ने लग गए थे, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली इस ग्रुप की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रमोशन हुई थी। वेल यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ बहुत सही चल रहा है, राइट? मतलब दूसरों की हेल्प करना, वाओ, और ऊपर से पैसे भी कमाना, डैम। बट चीज़ें तब मेस्ड अप हुई जब लोगों को पता चलता कि इस पूरे ग्रुप में, इस नेक्सियम में एक सीक्रेट ग्रुप भी चलता है जिसका नाम है डॉस। सो डॉस वॉज अ सीक्रेट ग्रुप मेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। और डॉस का जो इंग्लिश में असली मतलब होता है वो होता है मास्टर ओवर स्लेव वुमेन। सो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका पूरा क्या प्रोसेस होता है। सो एक मास्टर होता है जिसकी स्लेव्स होती हैं, जो भी लड़कियाँ होती हैं वो उसकी स्लेव्स होंगी, और वो लड़कियाँ अगर बाकी लड़कियों को इस ग्रुप में लाएंगी डॉस में, तो वो जो लड़की होगी जो बाकी लड़कियों को लेकर आएगी वो उनकी मास्टर बन जाएगी। सो ये ऐसे एक पूरा चेन बन जाता है, मास्टर, फिर उसके नीचे स्लेव, फिर ये किसी और के मास्टर्स होंगी, ये पूरा ऐसा चलता है। सो जो भी लड़कियां ज्वाइन करती है डॉस को, वो डॉस ना छोड़ कर जाए, ये गारंटी देने के लिए वो ज्वाइन करने से पहले अपनी फ़ोटोग्राफ्स देंगी, नेकेड फ़ोटोग्राफ्स देंगी, या फिर कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करेगी जिसमें वो अपने बहुत ज़्यादा डार्केस्ट सीक्रेट्स बताएगी, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो कि वो नहीं चाहेंगे कि भाई दुनिया के सामने आए, ताकि इनके अंदर एक डर रहे कि कभी भी हम ये डॉस छोड़ के जाएं तो जो हमने टेप्स दिए या फ़ोटोज़ दिए वो लीक हो सकती है। तो इट्स काइंड ऑफ अ ब्लैकमेल। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ जब इनकी फर्स्ट नाइट होती है या फिर जो सेरेमनी होती है उसमें इन लोगों को ब्रांड दिया जाता है, उसमें इन लोगों को एक स्टैम्प मारा जाता है इनकी स्किन में, इनकी स्किन को जलाकर एक लोगो बनाया जाता है। और ये इन लड़कियों को पता नहीं होता, ये जब उसमें ज्वाइन कर लेती है, पूरा हो जाता है प्रोसेस, उसके बाद इन्हें पता चलता है कि इनकी स्किन में एक लोगो दिया जाएगा, वो भी पूरी स्किन को जलाकर, जिससे पता चलेगा कि ये डॉस की मेंबर्स हैं। एंड ऑब्वियसली स्लेव का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है, मतलब स्लेवरी में क्या क्या इनसे करा जाता होगा, क्या क्या इनके साथ किया जाता होगा, तुम्हें सब पता है, राइट? सो वो सभी इनके साथ किया जाता था। एंड ऑब्वियसली ये कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैंने जैसे कि तुम्हें बताया कि इनकी जो भी रिकॉर्डिंग्स थी, फोटोग्राफ्स थी, वो सब इन्होंने पहले ही दे दी थी, तो आउट ऑफ फियर दे कुडंट डू एनीथिंग। वेल जब ये सारी चीज़ें बाहर आई तो ये ग्रुप को बंद करवा दिया गया और इसके लीडर को पकड़ लिया गया, एंड ही इज़ राइट नाउ बिहाइंड द बार्स। एंड नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट द मोस्ट fucked up cult, Heaven's Gate. So Heaven's Gate was founded in 1974 by Bonnie Nettles and Marshall Applewhite.
वेल इन दोनों की आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा लगती पिछले दो ग्रुप से। पिछले जो भी दो ग्रुप थे वो शुरू में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इसलिए लोग उनके साथ जुड़ रहे थे, राइट। बट इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो काफ़ी फक्ड थी भाई। उनका इन दोनों का मानना था कि जो ये पूरा वर्ल्ड है, दुनिया है, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बट इन दोनों के पास पावर है कि ये अपने फॉलोअर्स को स्पेसशिप के थ्रू एक दूसरे वर्ल्ड पे ले जा सकते हैं, जहाँ पे कोई तबाही नहीं होगी, कोई डेथ नहीं होगी, सब कुछ बढ़िया होगा, और ये अपने फॉलोअर्स को दूसरी दुनिया में ले जा सकते हैं। Room, or in old language, a couple thousand years ago, disciples, those who are trying to prepare themselves for entry into the evolutionary level above human, synonymous with the kingdom of God, the kingdom. I know तुम सोच रहे होंगे कि भाई इतनी बेवकूफ़ जैसी बातें और इतनी ऐसी बातें, मतलब कौन ही सुनेगा, कौन ही मानेगा इन्हें, राइट। बट कुछ लोग इतने ज़्यादा मेस्ड अप थे, कुछ लोगों का इतना गंदा मतलब ब्रेन वॉश किया गया था कि यस, उन लोगों को इन दोनों पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, इतना कि वो सोचते थे कि इन दोनों पे सुपर पावर्स हैं, ये दोनों मतलब गॉड है और ये हमें बस बचा सकते हैं। सो जो एप्पल वाइट और नेटल्स थे, इन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे हेवंस गेट में आने के लिए। अपने अपने ग्रुप में अगर तुम्हें मेंबर बनना है तो तुम्हें कुछ रूल्स है जो कि फॉलो करने पड़ेंगे। सो रूल्स कुछ ऐसे थे कि अगर तुम्हें दूसरी दुनिया में जाना है तो इस दुनिया की तुम्हें जितनी भी चीज़ें हैं वो त्यागनी पड़ेगी, वो छोड़नी पड़ेगी, लाइक ड्रग्स, सेक्स, मनी, और बहुत सारे केसेस में तुम्हें अपनी फैमिलीज भी छोड़नी पड़ेगी। ओनली देन दे कुड बी एलिवेटेड टू द न्यू वर्ल्ड नोन एज टेला। जो नया वर्ल्ड था जहाँ वो ले जाने वाले थे उसका नाम था टेला, और वो टेला को कहते थे द एवोल्यूशनरी लेवल अबव ह्यूमन। तो ये काफ़ी जगह अपने इवेंट्स करते थे, काफ़ी जगह अपने ग्रुप को प्रमोट करते थे, और बहुत सारे लोग धीरे धीरे इससे जुड़ने लग गए थे, और बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज तक को छोड़ने के लिए रेडी हो गए थे। और काफ़ी लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया था, जिन्होंने ज्वाइन किया था उन्होंने छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। मतलब फैमिली को छोड़ना वाज नॉट द ओनली रूल, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रूल्स थे, जैसे कि सबको एक टाइप के बाल, हेयर कट सबको एक टाइप के करवाने होते थे, एक टाइप के कपड़े पहनने होते थे। मतलब इनका मानना था, जो ये दो लीडर्स थे, कि सबको सेम लगना है, सबको एकदम सेम लगना है, जो कि काफ़ी मेस्ड अप चीज़ है, आई नो। वेल नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। सो इन सब का जो एक ग्रुप का मतलब मोटिव था, जितने भी मेंबर्स इससे जुड़े थे, उनका जो मोटिव था वो था डेथ से बचना, राइट। कि भाई हमारी डेथ नहीं होनी चाहिए, पूरा तबाह हो जाएगा, वर्ल्ड पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो हम ख़त्म नहीं होने चाहिए, हम जिंदा रहने चाहिए। और इनको ये अश्योरिटी मिलती थी इनके दो लीडर्स से, नेटल्स और एप्पल वाइट। बट चीज़ें तब ख़राब होना चालू हो गई जब नेटल्स की डेथ हो गई। सो जब नेटल्स की डेथ हुई तो एप्पल वाइट अकेला पड़ गया, अकेला लीडर था एक, और धीरे धीरे जो मेंबर्स थे उनको भी मतलब ऐसा लगने लग गया कि भाई जब तुम खुद को नहीं बचा सकते तो तुम हमें कैसे बचाओगे, तुम खुद मर गए तो हमें तुम क्या ही बचाओगे। उनके अंदर ये डाउट्स आने लग गए, और जब उन्होंने ये सारी चीज़ें एप्पल वाइट के सामने रखी तब एप्पल वाइट एक नई आइडियोलॉजी लेकर आता है। सो एप्पल वाइट अपने मेंबर्स को बोलता है कि जो तुम्हारी बॉडी होती है वो एक व्हीकल है, वो एक गाड़ी है जो कि तुम्हारी सोल को कैरी कर रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर तुम्हें एक अपर लेवल मतलब दूसरे वर्ल्ड पे अगर तुम्हें वहाँ जाना है तो तुम्हें इस गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपनी बॉडी को त्यागना पड़ेगा, ताकि तुम्हारी सोल उस अपर लेवल तक जा सके। जब तक तुम इस बॉडी को नहीं छोड़ोगे तुम यहीं घूमते रह जाओगे, तुम अपर लेवल पे नहीं जा पाओगे। और उसका ये मानना था कि नेटल्स ने डिसीज़न लिया था अपनी सोल को अपर लेवल पे ले जाने का, इसलिए उसने अपनी बॉडी को वहीं छोड़ दिया था। तो वो नेटल्स मरी नहीं है, वो जिंदा है, वो बस दूसरे वर्ल्ड पे जा चुकी है, वो वहाँ पहुँच चुकी है, और तुम भी उससे मिल सकते हो। अगर तुम अपनी बॉडी को छोड़ने के लिए रेडी हो जाओ तो हम दूसरे वर्ल्ड में जाके नेटल से मिल सकते हैं। आई मीन कैन यू इवन इमेजिन कि कितना फक्ड अप था, अपनी बॉडी को छोड़ दो, तुम्हारी सोल को मैं वहाँ ले जाऊँगा। और द वर्स्ट पार्ट इज़ लोगों ने इस बात पे भी बिलीव कर लिया। मतलब ऑब्वियसली तुम अगर किसी को अपना भगवान मानते हो तो भगवान तुम्हें जो भी बोलेगा तुम मानोगे, तुम मानोगे। और यही हुआ। मार्च 26, 1997 को पुलिस को एक कॉल आती है, एक रैंडम कॉल, की एक रूम में सुसाइड हुआ है। Hello? Yes, I need to report an anonymous tip. Who do I talk to? Okay, this is regarding what? This is regarding a mass suicide. सो कुछ पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें लगता है भाई नॉर्मल कुछ लोगों ने सुसाइड करी होगी। बट जब वो उस रूम के अंदर जाते हैं, जो वो देखते हैं, आई डोंट थिंक कि वो आज भी उस चीज़ को भूले होंगे। देयर वर 39 बॉडीज़ इन जस्ट वन सिंगल रूम, जो कि एक छोटा सा रूम था, उसमें 39 बॉडीज़ थी, और सारे के सारे हेवंस गेट के मेंबर्स थे।
सब ने नाइकी के शूज़ पहने हुए थे, सब ने ट्रैक सूट पहना हुआ था और सब के सब कवर्ड थे एक पर्पल श्राउड से। मतलब उनका सब कुछ सेम था। मरने से पहले उन्होंने जो भी किया था ऐसा लग रहा था प्रॉपर तैयारी के साथ आया है, लाइक कोई रिचुअल कर रहा हो। पहनने का तरीका, उनके मरने का तरीका, जगह कि कहाँ कहाँ मरे और किस तरीके से मरे हैं, पर्पल श्राउड्स अपने ऊपर रख कर मरे हैं, सब कुछ सेम था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक रिचुअल करा हो और बस अपनी बलि दे दी हो रिचुअल के थ्रू, और उसमें एप्पल वाइट भी मरा था, सब मर गए थे। एंड दैट वॉज क्वाइट शॉकिंग एंड क्वाइट टेरिफाइंग ऑल्सो कि भाई आज की दुनिया में ऐसी चीज़ें होती है कि कुछ लोग ये सब चीज़ें मानते हैं। वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो या ये कुछ कल्ट्स थे जो कि मतलब बहुत ज़्यादा फक्ड अप थे, बहुत ज़्यादा मेस्ड अप थे। आई होप कि तुम्हें भाई ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और अगला टॉपिक तुम्हें किस चीज़ पे चाहिए तुम वो भी मुझे बता सकते हो। सो मेरे इंस्टाग्राम पे आके तुम मुझे ये सब चीज़ें बता सकते हो, तुम्हें अगला टॉपिक किस चीज़ पे चाहिए, अगली वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। सो या अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी भाई, प्लीज़। हाँ, बहुत जल्दी आएगी, इस बार कोई गैप नहीं है, जल्दी आएगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, ऐसे कल्ट्स से भाई दूर रहना, क्योंकि आज के टाइम में भी ऐसे बहुत कल्ट्स चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।